गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब, जहां 6 दिसंबर को भीषण आग लगी थी। हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नाइट क्लब के मालिक फरार हो गए थे। अब इसी को लेकर बड़ी खबर यह आई है कि हादसे के बाद से वो बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु जो फरार चल रहे थे, उन्हें थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देश छोड़कर भाग गए थे लूथरा बंधु, थाईलैंड में छिपे हुए थे लूथरा बंधु। बड़ी खबर यह मिल रही है कि लूथरा बंधु थाईलैंड में हिरासत में लिए गए। गोवा अग्निकांड में यह बहुत बड़ा एक्शन। कल ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मीडिया के सामने आए थे। उनकी तरफ से इस बात को कहा गया था कि जो आरोपी हैं वो जहां भी छिप जाएं उन तक पहुंचा जाएगा। और आखिरकार भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे हिरासत में लिया गया है लूथरा बंधुओं को, जो देश से फरार हो गए थे, थाईलैंड में छिपकर बैठे हुए थे और कानूनी दावपेच, कानूनी पैतरों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे थे कि आप जानते ही हैं, कल ही दिल्ली की अदालत में लूथरा बंधुओं की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका भी लगा दी गई थी। इस मामले में आज अदालत में सुनवाई भी होगी। तो थाईलैंड में लूथरा बंधु हिरासत में ले लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा हिरासत में ले लिए गए हैं थाईलैंड में। दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया इस समय जारी है। जिस क्लब में आग लगी उसी क्लब के मालिक लूथरा बंधु। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई थी। कल अदालत में जो याचिका लगाई, लूथरा बंधुओं ने अग्रिम जमानत की। उस याचिका के जरिए अग्निकांड और अग्निकांड में मारे गए लोगों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश लूथरा बंधुओं की तरफ से की गई, ये कहते हुए कि जो डेली ऑपरेशंस का काम है वो हम नहीं देखते हैं। और ऐसे में अब इस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लूथरा बंधु देश छोड़कर भाग गए थे, थाईलैंड में छिपकर बैठे हुए थे, वहीं से दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, मतलब ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। जिस तरीके से पहले लूथरा बंधुओं का पासपोर्ट निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया गया है और अब भारत लाने की तैयारी। बिल्कुल रमाना, उन दोनों को भारत लाने की तैयारी चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि गोवा पुलिस की एक टीम, जिसमें सीबीआई जो नोडल एजेंसी है उनके भी कुछ अधिकारी होंगे और उसके अलावा जो एमईए में से कोई अधिकारी होंगे और ये तमाम एक डेलीगेशन बनकर या एक टीम बनकर थाईलैंड जाएंगे और थाईलैंड से इन दोनों को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनको भारत ले आएंगे। आज शाम तक ये डिपोटेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इंडियन हाई कमीशन थाईलैंड में, जिनकी मदद से ये सब कार्रवाई करने में एमईए हो या गोवा पुलिस हो कामयाब हो पाई थी, तो उनके ज़रिए अब प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और भारत और थाईलैंड के बीच में जो दोस्ती के संबंध है या जो प्रत्यार्पण डिपोटेशन का जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों को भारत लाने में। सूत्र क्या बता रहे हैं गणेश? इन दोनों को जो डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कहां से इनको हिरासत में लिया गया, इसको लेकर कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं क्या? जी देखिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फुकेट छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में थे। ओके। और फुकेट से शायद क्राइबी की तरफ जा रहे थे और क्राइबी भी एक एयरपोर्ट है, वहाँ से शायद दूसरे देश में जाने की तैयारी में थे और उनका पूरा प्लान चल रहा था। तो उसके पहले ही कोई ये मूवमेंट कर पाते, इन दोनों का पासपोर्ट सस्पेंड किया गया तो ये वहाँ पर रुक गए और कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से कहीं और बाय रोड जाने की। और उसी समय थाईलैंड पुलिस की मदद से और जो इंटरपोल है उसकी मदद से भारत सरकार को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब दोनों को भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, उसको देखते हुए तो ये नहीं लग रहा था कि ये दोनों खुद होकर आत्मसमर्पण करेंगे या भारत में आकर लॉ को फेस करेंगे। और इसी वजह से तमाम एजेंसीज को पूरी तरह से एक्टिव किया गया था और केंद्र सरकार की तरफ से ये एक आदेश दिए थे कि किसी भी हालत में अगले 24 घंटे के अंदर इन दोनों को हिरासत में लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इलीगल चैनल से बिना पासपोर्ट के भी दूसरे रास्तों से ये दूसरे देश में जा सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसे के जोर पर ही इतने जल्दी थाईलैंड पहुंच भी गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फरार हो सकते थे, ये गायब हो सकते थे। अभी तक तो कम से कम ये रडार पर थे और देखिए कितनी
त्वरित कार्रवाई यहां पर भारतीय एजेंसीज की तरफ से की गई है और भारतीय कानून के हाथ देखिए आप कितने लंबे हैं कि देश छोड़कर ये भागे थे, थाईलैंड में छिपे हुए थे, फुकेट में थे और वहीं पर इनको डिटेन कर लिया गया है। इससे पहले कि ये जुगत लगा रहे थे कि फुकेट से भी कहीं पर निकल जाएं और क्योंकि इनके पासपोर्ट तो सस्पेंड कर दिए गए, इसीलिए सड़क के रास्ते या फिर पानी के रास्ते कहीं पर निकलने की ये तैयारी कर रहे थे। इससे पहले गोवा में नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड कर ही दिए गए हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि लूथरा भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अब जारी है। लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित, दोनों के पासपोर्ट रद्द भी किए जा सकते हैं। फिलहाल तो सस्पेंड किए गए हैं, रद्द भी किए जा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, जिस तरीके से भारत और थाईलैंड के रिलेशंस को लेकर अभी जानकारी गणेश ठाकुर की तरफ से भी दी जा रही थी, कुल मिलाकर डिटेन के बाद अब अगला कदम होगा कि दोनों को देश लेकर आया जाए और इसके लिए जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है वो कब तक पूरी कर ली जाएगी, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आशीष? देखिए, जैसा गणेश बता रहे थे बिल्कुल वैसे ही जो उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब सिर्फ इंतजार है गोवा पुलिस की टीम के पहुंचने का और उसके बाद उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा और रवाना गोवा पुलिस लेकर के जल्द से जल्द वापस आएगी। अपार्ट फ्रॉम विदेश मंत्रालय, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत गोवा सरकार की भी है, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए विदेश मंत्रालय से मांग की थी कि उनके पासपोर्ट्स जल्द से जल्द टर्मिनेट किए जाए। हालांकि उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है, जो आपने अभी जानकारी दी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जब वो कोशिश कर रहे थे लूथरा ब्रदर्स, उनको लगा था कि भाई देश छोड़कर भाग जाएंगे और पकड़ में नहीं आएंगे। ऐसी सूरत में इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है और ये हमें सूत्रों ने कंफर्म किया है गणेश की बड़ी खबर को कि इन दोनों को वहां पर हिरासत में ले लिया गया है और अब जैसे ही गोवा पुलिस की टीम पहुंचेगी वैसे ही सारे प्रोसीजर्स के साथ उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द फॉर्मलाइज करने के लिए जो भी प्रोसीजरल काम है वो शुरू कर दिया गया है भारतीय हाई कमीशन की तरफ से। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष का कहना है कि बस आप ये मानकर चलिए कि इंतजार गोवा पुलिस के थाईलैंड पहुंचने का है और उसके बाद गोवा पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा इन दोनों भाइयों को और फिर गोवा पुलिस इनको वापस भारत लेकर आएगी। जो गुनाह इनका है उसका हिसाब तो होगा और देश में होगा, देश के कानून के हिसाब से होगा। इनका गुनाह कितना बड़ा है ये भी तो समझना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर वेस्टर्न रीजन गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, जब ये हादसा हुआ था गोवा में ही थे, उस सुबह आप इस नाइट क्लब में पहुंचे, आपने वहां पर जिस तरीके का हादसा हुआ, जितना भीषण हादसा, खुद अपनी आंखों से आपने सब कुछ देखा और साथ ही आपने वो अव्यवस्था और कैसे कानून नियम सबकी धज्जियां उड़ाई गई इस नाइट क्लब में वो भी आपने देखा। मतलब एक सादा सा जो सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं हम, आग बुझाने के लिए, वो तक इस नाइट क्लब में नहीं था। तो गुनाह बहुत बड़ा है और ऐसे में जब देश वापस आ जाएगा तो किस तरीके से देश के कानून का इनको सामना करना पड़ेगा? जी रोमाना, देखिए, गोवा सरकार और खुद गोवा के मुख्यमंत्री से जब मेरी बात हुई तो वो बहुत सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में थे और कह रहे थे एक प्रेसिडेंट हमको सेट करना है कि आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि मैं तो सिर्फ मालिक हूँ, मैंने तो वहाँ खोला था, मैनेजमेंट कोई और कर रहा था, मैं उस वहाँ पर नहीं था, मेरी क्या गलती है। क्योंकि ये दलील इन दोनों की तरफ से अदालत में जरूर दी जाएगी कि हम मैनेजमेंट नहीं देखते हैं, हम ओनर्स हैं, हमने टीम रखी है, स्टाफ रखी है और स्टाफ की ये जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर तमाम तरह के फायर नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखें। और ये दलील वो कहीं देंगे तो उसको काउंटर करने के लिए ये तमाम सबूत रखने जाने वाले हैं। क्योंकि जब ये आरपोरा के लैंड पर, जिसे सॉल्ट लैंड कहा जाता है, मैंग्रोव्स वहाँ पर थे और वहाँ पर बैक वाटर, छोटा सा एक बैक वाटर है, उस बैक वाटर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया जो अलाउड नहीं था और वहाँ पर शालेस बनाए गए थे जहाँ पर लोग पार्टियां करते थे। अब वहाँ जाने के लिए एक नैरो एग्जिट ब्रिज था जिससे एक समय पे सिर्फ 2 या 3 लोग जा सकते हैं और बेसमेंट में किचन बनाया गया था और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था वो तो ज्वलनशील मटेरियल था। और ये तमाम चीजें किसी भी आर्किटेक्ट को, किसी भी मालिक को ये समझ में आनी चाहिए कि फायर, क्योंकि वहाँ खाना बनता है, वहाँ बड़े बड़े कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं, तो फायर ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है अगर कोई घटना वहाँ पर हुई तो ऐसी स्थिति में ना फायर एग्जिट होना, वहाँ पर जूट का इस्तेमाल करना, किचन बेसमेंट में होना, एग्जिट रूट नहीं होना, नैरो एग्जिट होना,
ये तमाम चीजें बताती है कि इन दोनों भाइयों को पैसे के सामने कुछ नहीं नजर आ रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुंदर गणेश, जगह बहुत दिखाने शुक्रिया की। आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस बात का जिक्र आपने किया वही तो दलीलें थी जो अग्रिम जमानत में इन भाइयों की तरफ से अदालत के सामने लगा दी गई थी। लूथरा भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की और दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल करके उन्होंने भारत लौटने और गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मामले पर सुनवाई। दोनों भाइयों को अंतरिम राहत कल नहीं मिली थी, आज भी इस मामले में सुनवाई होनी है। याचिका में लूथरा भाइयों ने खुद को दिल्ली का स्थायी निवासी बताते हुए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और बिल्कुल यही दलीलें जिसका हवाला अभी गणेश ठाकुर दे रहे थे ना कि साहब वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे, सारी जिम्मेदारी ऑपरेशन मैनेजर पर डालने की कोशिश करेंगे। यही तमाम बातें तो कल याचिका में कही गई थी अग्रिम जमानत के लिए जो लगाई गई। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि मनोज, अग्रिम जमानत वाली जो याचिका थी उसमें लूथरा बंधुओं की बेशर्मी तो देखिए आप कि न सिर्फ ऑपरेशन मैनेजर पर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे थे बल्कि वहां आए कस्टमर्स, ग्राहकों पर भी जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए कि उन्होंने फायरवर्क्स वहां पर कर दिए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए कल लूथरा ब्रदर्स को रोहिणी कोर्ट से जो है राहत नहीं मिली थी। आज फिर से सुनवाई होनी है क्योंकि अदालत ने कल गोवा पुलिस को ये कहा था कि गोवा पुलिस अग्रिम जमानत पर जो है वो अपना जवाब पेश करे। तो गोवा पुलिस को आज 12 बजे के बाद अदालत के अंदर अपना जवाब पेश करना है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार गोवा पुलिस क्या जवाब पेश करते हैं। लेकिन जो दलीलें दी गई उसमें साफ तौर पर यह था कि उनके वकील की तरफ से कहा गया, लूथरा ब्रदर्स के वकील की तरफ से, कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है। साफ तौर पर वो ये दिखाना चाह रहे थे कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि मैं सिर्फ लाइसेंसी हूं जबकि मालिक कोई और है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन वो यहाँ से फरार हो गए थे दोनों ब्रदर्स और किसी ना किसी तरीके से कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कानून अब अपना काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी ही शिकंजे में होने वाले हैं दोनों। अब 12 बजे के बाद रोहिणी की अदालत में सुनवाई शुरू होगी अग्रिम जमानत पर। तब ये देखना होगा कि आखिरकार गोवा पुलिस क्या जवाब दाखिल करती है और अदालत का क्या फैसला आता है अग्रिम जमानत पर। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि डिटेन किया गया है इसकी जानकारी भी क्या अदालत को दी जाएगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा। हम आगे बढ़े। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में एक और जो मालिक है इन लूथरा बंधुओं का, जो साथी है, पार्टनर अजय गुप्ता, उसको दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया था। अजय गुप्ता सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा का पार्टनर है, साझेदार है। गोवा अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता से जुड़ी बड़ी खबर यह है, अजय गुप्ता को दिल्ली से गोवा अंजना थाने ले जाया जा रहा है। साकेत कोर्ट ने गोवा पुलिस को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी थी। सौरभ और गौरव लूथरा का साझेदार अजय गुप्ता भी है। हालांकि अजय गुप्ता की तरफ से भी यही कहा गया था कि उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने तो सिर्फ पैसे निवेश कर रखे हैं, उसका जो नाइट क्लब है उसको चलाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। एक साइलेंट पार्टनर के तौर पर अपना बचाव कर रहा था, साइलेंट पार्टनर का तर्क देकर अपना बचाव कर रहा था अजय गुप्ता। लेकिन अदालत में उसकी कोई दलील नहीं चली। ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिली अजय गुप्ता की। गोवा पुलिस अजय गुप्ता को दिल्ली से गोवा लेकर गई है। अजय गुप्ता से भी आगे पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर लापरवाही बड़ी थी और इसी लापरवाही के चलते 25 जिंदगियां खत्म हो गई। नाइट क्लब जहां पर जश्न मनाने के लिए लोग पहुंचे थे, वही नाइट क्लब उनके लिए कब्रगाह बन गया। तो 6 दिसंबर वो तारीख थी जब रात के वक्त इस नाइट क्लब में आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई। क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स 7 दिसंबर अगले दिन सुबह सुबह फरार हो गए, विदेश भाग गए। अगले दिन फिर 8 दिसंबर को गोवा से दिल्ली तक छापे मारे गए। इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई। अगली तारीख 9 दिसंबर दिल्ली से 6ठी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्त में आया क्लब का पार्टनर अजय गुप्ता। 9 दिसंबर को ही मालिक लूथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करवा दिया गया जांच एजेंसियों की तरफ से। लूथरा ब्रदर्स के 2 क्लब्स भी सील हुए। बुलडोजर वाला एक्शन भी लूथरा बंधुओं के क्लब्स पर हुआ। 10 दिसंबर को दिल्ली के अस्पताल से अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी अजय गुप्ता को 36 घंटे की गोवा पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया। लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित किए गए और अब बड़ी खबर यह कि लूथरा बंधु थाईलैंड में डिटेन कर लिए गए हैं। गोवा पुलिस थाईलैंड जाएगी और वहां से लूथरा बंधुओं को लेकर
वापस देश लौटेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन बुधवार को उग्र हो गया था। महापंचायत के बाद महाबवाल देखने को मिला था। जलती हुई कारें, सुलगती हुई बाइक, तोड़फोड़। बुधवार का ये मंजर राजस्थान के हनुमानगढ़ में नजर आया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे बीते कल किसान भड़क गए थे, किसान पुलिस से भिड़ गए थे। महापंचायत बुलाई गई थी किसानों की तरफ से और इसी में महाबवाल हो गया। बैरिकेड तोड़ दिए गए, जमकर आगजनी हुई, दीवारें ढहा दी गई, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, सब कुछ हुआ। कांग्रेस विधायक भी यहां इस प्रदर्शन के दौरान बुरी तरीके से घायल हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। तो राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर ये पूरा फसाद है। इसी को लेकर बीते कल हनुमानगढ़ में ये बवाल हुआ है। बुधवार को ये मंजर राजस्थान के हनुमानगढ़ में नजर आया। टिब्बी तहसील और टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा इलाके में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बन रही है, लेकिन वो वहां के किसानों को मंजूर नहीं है। इस फैक्ट्री के खिलाफ काफी समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कल भी इस एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। महापंचायत के बाद इसमें शामिल लोगों ने फैक्ट्री की तरफ कूच कर दिया और इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगा रखे थे। इन्हीं बैरिकेड्स को लांघते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस पर लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते महाबवाल की तस्वीर सामने उभरने लगी। गाड़ियां तोड़ी गई, आगजनी की गई। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में अब आज जानकारी मिल रही है, हालात सामान्य हैं। किसान महापंचायत की मांग पर अड़े हुए हैं। टिब्बी इलाके में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। प्रशासन से लिखित में समझौते की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। लिखित में प्रशासन के साथ समझौता चाहते हैं किसान। कल जो बवाल हुआ है, उस बवाल को लेकर किसी तरीके का प्रशासन की तरफ से किसानों के खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, इसका भी आश्वासन लिखित में किसान चाहते हैं। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी कस्बे के पास एथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही है, पर किसान और ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं। पिछले 15 महीने से आंदोलन चला हुआ है, पर बुधवार को ये आंदोलन तीखा हो गया, तेज हो गया, उग्र हो गया और यहाँ पे जो किसान महापंचायत बुलाई गई थी इस अंडर कंस्ट्रक्शन एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो है, उसके विरोध में ग्रामीण जो है यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ आते हैं और यहाँ पे पुलिस के साथ क्लैश होता है, जम के हिंसा होती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो हैं जो जली हुई हैं, टूटी हुई हैं, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का मंजर जो है पिछले कल रहा होगा, जब हज़ारों की संख्या में ग्रामीण और किसान यहाँ पे इस अंडर कंस्ट्रक्शन एथेनॉल फैक्ट्री साइट पे पहुँचे थे। ये एशिया की लार्जेस्ट एथेनॉल फैक्ट्री बताई जा रही है जो यहाँ पे बन रही है, पर ग्रामीण और किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का अपना तर्क है। ग्रामीण कहते हैं कि इस फैक्ट्री की वजह से प्रदूषण जो है इस सारे इलाके में होगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। पर सरकार के अपने तर्क हैं। पर इस फैक्ट्री के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है पिछले तकरीबन 15 महीने से, वो आंदोलन जो है उग्र जो है हो गया पिछले कल और उसमें हिंसा भी जमकर हुई है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच क्लैश हुआ और तकरीबन 10 गाड़ियां जो हैं वो उनको आग लगा दी गई। तो मौके से सचिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब समझिए इस बात को कि आखिरकार किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री यहां हनुमानगढ़ में लगाई जा रही है और इसी एथेनॉल प्लांट का किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में यह फैक्ट्री लगाई जा रही है। एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी पेंडिंग है। 15 महीने से किसान विरोध कर रहे हैं और किसानों के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है कि पर्यावरण को नुकसान होगा, प्रदूषण फैलेगा। हनुमानगढ़ में किसान भड़क गए क्योंकि एथेनॉल प्लांट से वायु प्रदूषण बढ़ने का डर है। एथेनॉल प्लांट से भूजल जहरीला होने का खतरा है। एथेनॉल प्लांट से खेती की जमीन बंजर होने का किसानों को डर है। तो ये एथेनॉल फैक्ट्री किसान ऐसा मान रहे हैं कि उनकी जिंदगी पर भारी पड़ेगी और इसी वजह से किसान इसके विरोध में सड़क पर उतर गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे यहां हनुमानगढ़ी से हमारे साथ हमारे
सहयोगी मोहम्मद मोइन, अच्छा माफ कीजिएगा, जयपुर से मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, और जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं। मोहम्मद मोइन, एक तरफ ये दावा कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री, और वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो इसी फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए। सवाल ये है कि आखिरकार ये मामला कैसे सुलझेगा? देखिए, कहा जा सकता है कि एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो हंगामा है, वो सीधे तौर पर सरकारी अमले की लापरवाही है, उसकी नाकामी है, उसका नाकारापन है। कल हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, वहां महापंचायत की परमिशन भी दी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन की तैयारियां आधी अधूरी थी? क्या प्रशासन को इस बात का एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे? लोग इस बात पर मांग कर रहे थे कि जो एसडीएम हैं, जो सरकारी अमले के जिम्मेदार लोग हैं, वो सामने आए, लिखित तौर पर इस बात का आश्वासन दे कि जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक फैक्ट्री का काम नहीं होने दिया जाएगा। महापंचायत से निकलने के बाद जो किसान हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो ट्रैक्टर पर सवार होते हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर के फैक्ट्री तक चले जाते हैं और वहां उनको रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते हैं। और जब किसान, जो आंदोलनकारी हैं, जब वो फैक्ट्री की दीवार तोड़ने लगते हैं तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और उसके बाद जो किसान हैं वो उग्र हो जाते हैं। उन्होंने आगजनी शुरू कर दी, पत्थरबाजी शुरू कर दी, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं वो घायल हैं। दरअसल यहाँ पर जो एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर लग रहा है। उसकी शुरुआत साल 2022 में हो गई थी, अभी तक उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाया है और किसानों की यही मांग है कि अगर वो कौन लगा रहा है, किस जमीन पर ये लगाया जा रहा है, इसको लेकर फैक्ट्स क्या है, जरा वो बता दीजिए। देखिए, चंडीगढ़ की एक फैक्ट्री है, वो यहाँ पर जो टिब्बी कस्बा है, टिब्बी कस्बे के आसपास जो है वहाँ पर एक एथेनॉल की जो है वो फैक्ट्री लगा रही है। उसका कहना है कि हमें केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, यहाँ फैक्ट्री लगाए जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इस बात की आशंका है कि एथेनॉल प्लांट लगाए जाने के बाद वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा, उनकी फसलों को नुकसान होगा। बिल्कुल, ये हमने बताया दर्शकों को कि आखिरकार किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मतलब प्राइवेट कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का दावा यहां कर रही है राजस्थान में, और उसी का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया, गाड़ियों में आग तक लगा दी, बर्बादी के निशान, आक्रोश की आग की कहानी अभी भी जमीन पर नजर आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें बीते कल की हैं। बीते कल जब जबरदस्त प्रदर्शन, विरोध किसानों की तरफ से किया गया, देखते ही देखते मामला बेहद उग्र हो गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि घायल तो कई लोग हुए हैं, जिसमें कांग्रेस विधायक भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद नाइट क्लब के मालिक तभी से फरार हो गए थे और अब इसी मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। हादसे के बाद फरार क्लब मालिकों को डिटेन कर लिया गया है, थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को, जो देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। गोवा अग्निकांड में यह बहुत बड़ा एक्शन है। थाईलैंड में लूथरा बंधु हिरासत में ले लिए गए हैं। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को हिरासत में लिया गया है। दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। जिस क्लब में आग लगी उसी क्लब के मालिक सौरभ गौरव लूथरा। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई थी। जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जाएगी, सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था और आखिरकार भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे कि थाईलैंड में इन दोनों को डिटेन कर लिया गया है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया इनकी जारी है। हालांकि दोनों भाइयों की तरफ से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई थी। कल दिल्ली की अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया गया था, जहां पर लूथरा बंधुओं ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी और उसमें जिम्मेदारी ऑपरेशंस मैनेजर से लेकर कस्टमर्स और जो डांसर थी उन पर डालने की कोशिश की गई थी, कहते हुए कि हमारे नाम तो सिर्फ लाइसेंस है, बाकी चलाने का काम तो और लोग कर रहे हैं। इस बीच गोवा अग्निकांड में कब क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते चलते हैं। 6 दिसंबर की वो तारीख थी जब नाइट क्लब में रात के वक्त आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई। अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह सुबह क्लब के मालिक देश से फरार हो गए।
8 दिसंबर गोवा से लेकर दिल्ली तक कई जगह छापेमारी हुई। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें ऑपरेशंस मैनेजर भी शामिल। 9 दिसंबर को फिर एक और गिरफ्तारी होती है। मालिक लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। 9 दिसंबर को ही लूथरा ब्रदर्स के 2 क्लब सील होते हैं और बुलडोजर वाला एक्शन भी लूथरा ब्रदर्स के क्लब्स पर होता है। 10 दिसंबर दिल्ली के अस्पताल से अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया जाता है और 10 दिसंबर को आरोपी अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी जाती है। 11 दिसंबर लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए जाते हैं। और अब आज ये खबर आ गई है कि लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में गोवा पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। थाईलैंड गोवा पुलिस पहुंचेगी और वहां से लूथरा बंधुओं को अपने साथ लेकर देश वापस लौटेगी। प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो जारी है। लूथरा बंधुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। लूथरा बंधु अपनी जवाबदेही से, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। भारत सरकार की तरफ से पहले ही यह साफ कर दिया गया था। लगातार एक के बाद एक त्वरित कड़े एक्शन लिए जा रहे थे। लूथरा बंधुओं का जो पासपोर्ट है वो भी सस्पेंड कर दिया गया था। इससे पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस भी लूथरा बंधुओं के खिलाफ जारी किया गया था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि लूथरा बंधु क्योंकि खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, इसीलिए फुकेट से भागने की फिराक में थे। पासपोर्ट तो सस्पेंड हो गया था। बहुत मुमकिन है अवैध तरीके से पानी के रास्ते या सड़क के रास्ते किसी और देश भागने की फिराक में लूथरा बंधु, लेकिन उसी से पहले वक्त रहते लूथरा बंधुओं को डिटेन कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है। लूथरा बंधुओं की तरफ से जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई उसमें इस पूरी हादसे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब देश लाया जा रहा है लूथरा बंधुओं को, और देश जब आएंगे लूथरा बंधु तो फिर देश के कानून के हिसाब से लूथरा बंधुओं की लापरवाही का, लूथरा बंधुओं के गुनाह का हिसाब होगा। 25 लोगों की जान गई और ज्यादातर जाने जाने की वजह दम घुटना बताया गया। इससे यह पता चला कि अनियमितताएं किस तरीके की इस नाइट क्लब में थी। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। आग बुझाने के जो सामान्य उपकरण होते हैं वो तक इस नाइट क्लब में नहीं थे। जरा सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही, और उसके गुनहगार ये लूथरा बंधु जिन्हें थाईलैंड में अब डिटेन कर लिया गया है और भारत लाने की तैयारी है। आगे बढ़ेंगे। गोवा में अग्निकांड के बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में लपटों के तांडव की। बीती रात रतलाम में भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण थी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही है। आग का तांडव है। आधी रात को ये आग लगी और ये लपटें इतनी प्रचंड थी, इसे बुझाते बुझाते सुबह हो गई। आग लगने की घटना रतलाम में वेदव्यास कॉलोनी है। उसी वेदव्यास कॉलोनी पर सड़क पर जो कबाड़ पड़ा हुआ था, कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी है। अचानक भीषण आग भड़क गई। देखते ही देखते बेहद विकराल रूप इस आग ने ले लिया। 30 से 35 फीट ऊंची लपटें थी, जिसे देखकर पूरे इलाके में लोग दहशत से भर गए। ये आग बीती रात करीब 12:30 बजे लगी थी। चंद मिनट में कबाड़ से भरा पूरा गोदाम आग का गोला बन गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 4 घंटे से ज्यादा की मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें नहीं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरी आग की दीवार खड़ी हो गई हो, तो शायद गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल कर्मी जुटे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। गोवा के बर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को जो भीषण आग लगी थी, जिस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद नाइट क्लब के मालिक भारत से फरार हो गए थे। इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। हादसे के बाद फरार क्लब मालिकों को हिरासत में ले लिया गया है। थाईलैंड से पकड़े गए हैं लूथरा बंधु सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, दोनों इस वक्त थाईलैंड में हिरासत में ले लिए गए हैं। गोवा अग्निकांड में बहुत बड़ा एक्शन। आप जानते हैं कल ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मीडिया के सामने आए थे। उनकी तरफ से यह दावा किया गया था कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, जहां पर भी होंगे वहीं से वापस देश लाया जाएगा। और जिस तरीके से गोवा सरकार से लेकर विदेश मंत्रालय तक ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की है, उसी के बाद ये बड़ा एक्शन। और ये तस्वीर आपके सामने है, थाईलैंड में हिरासत में लूथरा बंधु। आप देख रहे हैं इस वक्त हिरासत में है लूथरा बंधु। दोनों की ये तस्वीर सामने आ गई है। गोवा अग्निकांड में ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। हिरासत में ले लिए गए हैं लूथरा बंधु।
ये थाईलैंड में जब हिरासत में लिया गया उस समय की ये तस्वीर आपके सामने। दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया इस समय जारी है। लूथरा बंधुओं को आप देख रहे हैं, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो थाईलैंड पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है लूथरा बंधुओं को। गोवा पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। गोवा पुलिस थाईलैंड पहुंचेगी और फिर जो थाईलैंड पुलिस है वो गोवा पुलिस के हवाले लूथरा बंधुओं को कर देगी और इसी के तहत ये प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और लूथरा बंधुओं को गोवा पुलिस वापस देश लेकर आएगी। ये तस्वीर भी सामने आ गई है। डिटेन्ड हैं लूथरा बंधु, गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, दोनों को आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक में गौरव लूथरा, दूसरे में सौरभ लूथरा। दोनों भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दोनों भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने डिटेन कर लिया है। दोनों भाइयों की ये दो अलग अलग तस्वीर आपके सामने है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोनों की तस्वीर है, वही मैं आपको बता रही हूं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक में सौरभ लूथरा है, दूसरे में गौरव लूथरा है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों को डिटेन किया है और अब इंतजार गोवा पुलिस का है। गोवा पुलिस थाईलैंड पहुंचेगी और ये डिटेन्ड हिरासत में जो लिए गए हैं लूथरा बंधु थाईलैंड में, उन्हें भारत लेकर आया जाएगा। तस्वीर आपके सामने है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से जानते हैं। सूरज, ये जो तस्वीर आई है जरा कंफर्म कीजिए, क्या ये थाईलैंड पुलिस के साथ सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा की तस्वीर है जिस समय दोनों को डिटेन किया गया? ये तस्वीर कहाँ की है? जी बिल्कुल रोमाना, ये वही दोनों हैं जिन्हें थाईलैंड में डिटेन किया गया है। ये सौरभ और गौरव लूथरा है जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। गोवा फायर के बाद दोनों ही फुकेट भाग गए थे। सुबह 5:30 की फ्लाइट से भाग गए थे, जिसके बाद से इनकी तलाश शुरू थी। पहले गोवा पुलिस ने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया इंटरपोल की मदद से, जिसके बाद उनको लोकेट किया गया, उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कराई गई और जब सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई कि वो कहाँ है, जिसके बाद लोकल हेल्थ की लेकर दोनों को डिटेन कर लिया गया है। अब आपको बता दूं रोमाना कि गोवा में जितने भी हायर अप्स हैं उनकी कुछ ही देर में मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि जो डिपोर्टेशन का जो एक्स्ट्रेडिशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे किया जाए, उन दोनों को भारत कैसे लाया जाए, तो तमाम तरह की चीज़ों पे चर्चा होने वाली है कुछ ही समय में। जी, तो ये तस्वीर दोनों की थाईलैंड की तस्वीर है। जी रोमाना, ये दोनों की तस्वीर फिलहाल थाईलैंड की है जहां पर दोनों को डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या है वो अब किया जाना है। जो गोवा अथॉरिटी है वो इंटरपोल के कांटेक्ट में है सीबीआई के थ्रू और अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा कि आखिर दोनों को कैसे भारत लाया जाए। इन तमाम चीज़ों पर अब रणनीति बनाई जाएगी। तो ये गिरफ्तारी या हिरासत में जो दोनों को लिया गया है, डिटेन किया गया है, कहां से किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कुछ देर पहले मेरी गणेश ठाकुर से बात हो रही थी और गणेश बता रहे कि फुकेट में थे, लेकिन फुकेट से भी भागने की फिराक में थे। आपके पास क्या खबर है सूरज? देखिए रोमाना, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जब ये आग लगी उसके बाद ये सुबह सुबह इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट चले गए। फुकेट के बाद जब ये इंडियन अथॉरिटी एक्टिव हो गई, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, वैसे ही उनके लिए फुकेट से जाना वहाँ से काफ़ी रिस्की हो गया था और इसी बीच फुकेट की जो अथॉरिटी है उन्होंने दोनों को डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद जो प्रोसीजर चल रहे थे तमाम तरह के, वो सारे चलने लगे और फिर ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो थाई अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जिनके साथ वो जॉइंट एक फ़ोटो है। ये फ़ोटो इंडियन अथॉरिटीज़ को भी भेजी गई ताकि वो कंफर्म कर सकें कि क्या इन्हीं दोनों की तलाश की जा रही थी। तो जब कंफर्मेशन आ गया कि हाँ यही वो दो जन हैं जिनकी तलाश की जा रही थी, गोवा अग्निकांड में दोनों फरार है, दोनों पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद अब दोनों की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। और फिर आपको बता दें कल से ही इनके हिरासत में लिए जाने की खबर बस कर रही थी, सामने आ रही थी, लेकिन कोई आधिकारिक रूप से इसे कंफर्म नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी वेरीफाई कर रहे थे कि क्या ये वही है, ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन अब अथॉरिटीज़ को कंफर्मेशन है कि ये वही लूथरा बंधु हैं जिनकी तलाश की जा रही थी। गोवा अग्निकांड में दोनों वांटेड आरोपी हैं। अब दोनों को भारत कैसे लाया जाए इसको लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। और ये जो तस्वीरें आई हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये जिनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक में सौरभ लूथरा है, दूसरे में गौरव लूथरा,
ये लोग जेएमएम से जुड़े हुए लोग हैं और जेएमएम कंपनी है, एक बड़ी मशहूर बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है। और वैसे भी लूथरा बंधुओं की तरफ से बताया गया था कि वो थाईलैंड बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, तो इस कंपनी, इस फर्म के साथ जो भी कुछ समझौता और वहां की ये तस्वीर और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ये लूथरा बंधु थाईलैंड में कहां पर हैं उस जगह को चिन्हित किया गया और इनको डिटेन करने में आसानी हुई है। इसी तरीके से सारी कड़ियां जुड़ती है। सूरज। जी रोमाना, इसी तरह की कड़ियाँ जुड़ती हैं। कई बार जो एजेंसीज होती हैं वो एक तो इन्हें इमिग्रेशन से इस बात की जानकारी मिल गई थी कि ये दोनों ने फ्लाई कर लिया है, ये पहला इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो अलग अलग जिस तरह के दावे उन्होंने सोशल मीडिया पर किए, उसके बाद जो अलग तरह के सोशल मीडिया पर भी एक R&D रिसर्च किया गया और पता लगाया गया, चिन्हित किया गया कि आखिर ये कहाँ होंगे। इनके जो दावे हैं उस तरह के बैक चैनल्स का भी इस्तेमाल किया गया, कई एसेट्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर लीगल चैनल से आइडेंटिफाई किया गया और फाइनली जब उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई कि ये वही लोग हैं, आगे अब इनकी भारत में लाने की प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। औपचारिक तौर पर जब इनकी पहचान पर मुहर लग गई उसके बाद ही ये एक्शन आगे लिया गया। लूथरा बंधुओं को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन्ड है इस वक्त लूथरा बंधु थाईलैंड में। गोवा पुलिस थाईलैंड जाएगी और फिर प्रत्यर्पण की आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लगी थी जिसकी चपेट में आकर 25 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ अब जाकर बड़ा एक्शन लिया गया है। फरार हो गए थे ये दोनों नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधु सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड में छिपे हुए थे और थाईलैंड में ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर इनकी सामने आ गई है। थाईलैंड के इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ इनकी ये तस्वीर है और साथ में इनके वो पासपोर्ट भी इनके हाथों में पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। एक तस्वीर में सौरभ लूथरा को देख रहे हैं आप, दूसरी तस्वीर में गौरव लूथरा को देख रहे हैं आप और वही इमिग्रेशन वाला अधिकारी थाईलैंड का इनके साथ नजर आ रहा है। तस्वीर में इन्हें डिटेन कर लिया गया है थाईलैंड में। गोवा पुलिस थाईलैंड जाएगी और वहां से इनको भारत लाने की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी।